ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ योगनिष्ठं योगपूर्णं तपोनिष्ठं वेदमूर्तिं यशस्विनं गौरवर्णं गुरुं श्रेष्ठं भगवत्या सुशोभितं कारुण्यामृतसागरं शिष्यभक्तादिसेवितं श्रीरामं सद्गुरुं ध्यायेत्तमाचार्यवरं प्रभुम्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों, आज हमारे स्वाध्याय का 1856वां एपिसोड अखंड ज्योति पत्रिका जून माह की हम सभी पढ़ रहे हैं। आप सबको पूर्व से ही जानकारी दी गई थी कि आज का स्वाध्याय लाइव नहीं चलेगा, बल्कि रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रीमियर के साथ प्राप्त होगा। सो हम सब लोग अब स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। आज के अध्याय में प्रवेश करें उसके पूर्व आपसे प्रार्थना है कि यथाशीघ्र अधिक से अधिक आज के लिंक को शेयर जरूर कर दें। चैट बॉक्स में अपना नाम और अपना स्थान अवश्य लिखें और सर्वाधिक लोगों को इससे जोड़ने का प्रयास करें। आज का जो पहला अध्याय है साथियों, वो है गंगोत्री से तपोवन की यात्रा। ये हम लोग प्रारंभ करते हैं। आप सब लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे और यदि कोई मन में जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप उसे अवश्य लिख करके भेजें। गंगोत्री से गुजरते हुए पूज्य गुरुदेव आगे अपने गंतव्य की ओर बढ़े, जो था हिमालय का तपोवन, नंदनवन का दुर्गम क्षेत्र, जहां दादा गुरुदेव से मुलाकात होनी थी। इसके लिए गंगोत्री से गोमुख का 18 मील का कठिन मार्ग पगडंडी के सहारे पार करना था। सर्दी का मौसम था, जिसमें अब तीर्थ यात्रियों की आवाजाही न्यूनतम थी। यात्रा का मंतव्य असाधारण था। एक शिष्य अपने समर्थ गुरु के आदेश पर अनजानी राह पर दिव्य मिलन की आशा लिए अगाध आस्था पूरित पगों के साथ आगे बढ़ रहा था। मालूम हो कि पूजा कोठरी में पहले साक्षात्कार में दादा गुरु से पूज्य गुरुदेव को गोमुख से पहले एक एक साल का निवास कर तप साधना का निर्देश मिला था। और इसके अतिरिक्त हिमालय के हृदय में, जिसे अध्यात्म का ध्रुव केंद्र कहते हैं, उसमें अपने सानिध्य में 4-4 दिन ठहरने की बात की गई थी। इस प्रक्रिया में इस देवात्मा क्षेत्र में उन ऋषियों से परिचित होना था, जहां ऋषियों ने मानवीय काया में रहते हुए देवत्व उभारा और देव मानव के रूप में ऐसी भूमिका निभाई जो साधन और सहयोग के अभाव में साधारण जलों के लिए निभा सकनी संभव ही नहीं थी। उनसे युवा श्री राम पूज्य गुरुदेव का प्रत्यक्षीकरण कराया जाना था। परम पूज्य गुरुदेव की उत्तर काशी से गंगोत्री तक की यात्रा के पहले चरण एवं इसमें जुड़े प्रेरक प्रसंगों की चर्चा पिछले लेख में हो चुकी है। गंगोत्री के आगे गोमुख तपोवन की ओर की यात्रा की अहम पड़ाव और इनसे जुड़े प्रेरक प्रसंगों का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। गंगोत्री से भोजवासा तक सकरी पगडंडी के सहारे पूज्य गुरुदेव आगे बढ़ते चले गए। शीतकालीन मौसम होने के कारण नाम मात्र के ही यात्री इस मार्ग में विचरण कर रहे थे। गंगोत्री से 14 किलोमीटर दूर कठिन मार्ग को पूरा करते हुए पूज्यवर भोजवासा चट्टी पहुंचे, जहां उनके रुकने की व्यवस्था हुई। यहाँ गिनती के मात्र 6 यात्री रुके थे। भोजवासा चट्टी में काम चलाऊं सुविधा थी। भोजन सभी अपना अपना साथ लेकर आए थे और नीचे की चट्टियों की तरह सुविधाएं यहाँ नहीं थी। सामने के हिमाच्छादित उत्तुंग हिम शिखरों से निस्सृत हो रहे हिमनदों व झरनों के दृश्य को देखकर पूज्य गुरुदेव अभिभूत हो उठे और गहरे आध्यात्मिक भावों में खो गए। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, सामने पर्वत पर दृष्टि डाली तो ऐसा लगा मानो हिमगिरी स्वयं अपने हाथों भगवान शंकर के ऊपर जल का अभिषेक करता हुआ पूजन कर रहा हो। दृश्य बड़ा ही अलौकिक था। बहुत ऊपर से एक पतली सी जलधारा नीचे गिर रही थी। नीचे प्रकृति के निमित्त बने शिवलिंग थे। धारा उन्हीं पर गिर रही थी।
गिरते समय वह धारा छींटे छींटे हो जाती थी। सूर्य की किरणें उन छींटों पर पड़कर उन्हें 7 रंगों के इंद्रधनुष जैसा बना देती थी। लगता था साक्षात शिव विराजमान हैं। उनके शीश पर आकाश से गंगा गिर रही है और देवता सप्तरंगों से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। दृश्य इतना मनमोहक था कि देखते देखते मन नहीं अघाता था। इस अलौकिक दृश्य को तब तक देखता ही रहा जब तक अंधेरे ने पटाक्षेप नहीं किया। गंगोत्री से गोमुख के रास्ते में गुरुदेव को कोई मील का पत्थर नहीं मिला और न ही मील फरलांग के चिन्ह मिले। और वैसी ही असुविधा मिल हुई जैसी उत्तर काशी से चलते समय आरंभिक दिनों में हुई थी। पूज्य गुरुदेव के शब्दों में, यह गंगोत्री से गोमुख का 18 मील का रास्ता बड़ी मुश्किल से कटा। एक तो ये था भी बड़ा दुर्गम, फिर उस पर भी मील फरलांग जैसे साथी और मार्गदर्शकों का अभाव। आज यह पंक्तियां लिखते समय यह परेशानी कुछ ज्यादा अखर रही है। हालांकि पूज्य गुरुदेव रास्ते में पग पग पर बिखरे सौंदर्य का आनंद लेते रहे और रास्ता कटता रहा। उन्हीं के शब्दों में, हिमालय को सौंदर्य का सागर कहते हैं। उसमें स्नान करने से आत्मा में अंतः प्रदेश में एक सिहरन सी उठती है। जी करता है इस अनंत सौंदर्य राशि में अपने आप को खो क्यों न दिया जाए। गोमुख के दर्शन कर अभिभूत पूज्य गुरुदेव गहन विचार समाधि में डूब गए, जिसका वर्णन करते हुए वे लिखते हैं, जिसे हिमस्तूप से गंगा की छोटी सी धारा निकली है, जिस ग्लेशियर से वह नीले रंग की है, माता का यह उद्गम हिमाच्छादित गिरिशृंगों से बहुत ही शोभनीय प्रतीत होता है। धारा का दर्शन एक साधारण से झरने के रूप में होता है। वह तो पतली सी है, पर उसका वेग बहुत है। कहते हैं कि यह धारा कैलाश से शिव जी की जटाओं से आती है। कैलाश से गंगोत्री तक का सैकड़ों मील का रास्ता गंगा भीतर पार करती है और करोड़ों टन ग्लेशियर के दबाव सहन करना पड़ता है। इसी से धारा इतनी तीव्र निकलती है। जो हो, भावुक हृदय के लिए यह धारा ऐसी ही लगती है मानो माता की छाती से दूध की धारा निकलती है। उसे पान करके इसी में निमग्न हो जाने की एक ऐसी ही हूक उठती है जैसी कि गंगा लहरी के रचयिता जगन्नाथ मिश्र के मन में उठी थी और स्वरचित गंगा लहरी के एक एक श्लोक का गान गाते हुए करते हुए, एक एक कदम उठाते और अंतिम श्लोक गाते हुए भावावेश में माता की गोद में ही विलीन हो गए। कहते हैं कि स्वामी राम तीर्थ भी ऐसे ही भावावेश में गंगा में कूद पड़े थे और जल समाधि ले ली थी। अपनी हूक मैंने पान और स्नान से ही शांत की। रास्ते भर उमंग और भावनाएं भी गंगा जल की भांति हिलोरे लेती रही। गंगा मैया के प्रवाह के समानांतर पूज्य गुरुदेव के चिंतन में जीवन के समग्र दर्शन की सुरसरी प्रवाहमान हो उठती है, जिसका वर्णन करते हुए पूज्यवर लिखते हैं, गंगा की सतह सबसे नीची है, इसलिए नदी नालों का गिर सकना संभव हुआ। यदि उसने अपने को नीचा न बनाया होता, सबसे ऊपर उठकर चलती, अपना स्तर ऊंचा रखती, तो फिर नदी नाले तुच्छ होते हुए भी उसके अहंकार को सहन न करते, उससे ईर्ष्या करते और अपना मुख दूसरी ओर मोड़ लेते। नदी नालों की उदारता है सही, उनका त्याग प्रशंसनीय है सही, पर उन्हें इस उदारता और त्याग को चरितार्थ करने का अवसर गंगा ने अपने को नम्र बनाकर नीचे स्तर पर रखकर ही दिया है। अन्य अनेकों महत्ताएं गंगा की हैं, पर यह एक महत्ता ही उसकी इतनी बड़ी है कि जितना भी अभिनंदन किया जाए कम है। गोमुख से आगे की कठिन चढ़ाई को पार करके गुरुदेव तपोवन पहुंचे, जिसका मार्मिक वर्णन करते हुए गुरुदेव लिखते हैं, यहां से हमारे मार्गदर्शक ने आगे का पथ प्रदर्शन किया। कई मील की विकट चढ़ाई को पार कर तपोवन के दर्शन हुए। चारों ओर हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं अपने सौंदर्य की अलौकिक छटा बिखेरे हुए थी।
सामने वाला शिवलिंग पर्वत का दृश्य बिल्कुल ऐसा था मानो कोई विशाल काय सर्प फन फैलाए बैठा हो। भावना की आंखें जिन्हें प्राप्त हों, वह भुजंगधारी शिव का दर्शन अपने चर्मचक्षुओं से यहाँ ही कर सकते हैं। दाहिनी ओर लालिमा लिए हुए सुमेरु हिम पर्वत है। कई और नीली आभा वाली चोटियां ब्रह्मपुरी कहलाती हैं। इसमें थोड़ा और पीछे हटकर बाईं तरफ भागीरथ पर्वत है। कहते हैं यहीं बैठकर भगीरथ जी ने तप किया था, जिससे गंगा अवतरण संभव हुआ। हिमालय का यह हृदय तपोवन जितना मनोरम है, उतना ही दुर्गम भी है। इस तपोवन को स्वर्ग कहा जाता है। उसमें पहुंचकर मैंने यही अनुभव किया, मानो सचमुच स्वर्ग में ही खड़ा हूं। इस दिव्य क्षेत्र के अनुभव को समेटते हुए पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि ऋतुओं की प्रतिकूलता से निपटने के लिए भगवान ने उपयुक्त माध्यम रखे हैं। जब इर्द गिर्द बर्फ पड़ती है, तब भी गुफाओं के भीतर समुचित गर्मी रहती है। गोमुख क्षेत्र की कुछ झाड़ियां जलाने से जलने लगती हैं। रात्रि को प्रकाश दिखाने के लिए ऐसी ही एक वनौषधि झिलमिल जगमगाती रहती है। तपोवन और नंदन वन में एक शकरकंद जैसा दिखने वाला अत्यधिक मधुर स्वाद वाला देवकंद जमीन में पकता है। ऊपर तो वह घास जैसा दिखाई देता है, पर भीतर से उसे उखाड़ने पर आकार में इतना बड़ा निकलता है कि कच्चा या भून कर 1 सप्ताह तक गुजारा चलाया जा सकता है। भोजपत्र के तने की मोटी गांठें होती हैं। उन्हें कूटकर चाय की तरह क्वाथ बना लिया जाए तो बिना नमक के भी वह क्वाथ बड़ा स्वादिष्ट लगने लगता है। भोजपत्र का छिलका ऐसा होता है कि उसे बिछाने ओढ़ने और पहनने के काम में आच्छादन रूप में लिया जा सकता है। यह बातें यहाँ इसलिए लिखनी पड़ रही हैं कि भगवान ने हर वस्तु की असह्यता से निपटने के लिए सारी व्यवस्था कर रखी है। परेशान तो मनुष्य अपने मन की दुर्बलता से अथवा अभ्यस्त वस्तुओं की निर्भरता से होता है। यदि मनुष्य आत्मनिर्भर रहे तो 3/4 समस्याएं हल हो जाती हैं। 1/4 के लिए अन्य विकल्प ढूंढे जा सकते हैं और उनके सहारे समय काटने के अभ्यास किए जा सकते हैं। मनुष्य हर स्थिति में अपने को फिट कर सकता है। उसे हैरानी तब होती है जब वह यह चाहता है कि अन्य सब लोग उसकी मर्जी के अनुरूप बन जाएं, परिस्थितियां अपने अनुकूल ढल जाएं। यदि अपने को बदल लें तो हर स्थिति से गुजरा और उल्लास युक्त बना रहा जा सकता है। हिमालय के दुर्गम क्षेत्र में पूज्य गुरुदेव की निर्जन कुटिया के आसपास पेड़ पौधों के अतिरिक्त जलचर थलचर नभचर जीव जंतुओं की भी बहुतायत थी, जिनके साथ भ्रमण को निकलते समय अनायास ही पूज्य गुरुदेव को भेंट करने का अवसर मिलता। इनका जीवंत चित्रण करते हुए पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, आज कुटिया से बाहर निकलकर इधर उधर भ्रमण करने लगा तो चारों ओर सहचर दिखाई देने लगे। विशाल वृक्ष पिता और पितामह जैसे दिखने लगे। कसाय वल्कलधारी भोजपत्र के पेड़ ऐसे लगते थे मानो गेरुआ कपड़ा पहने कोई तपस्वी महात्मा खड़े होकर तप कर रहे हों। देवदारू और चीड़ के लंबे लंबे पेड़ प्रहरी की तरह सावधान खड़े थे, मानो मनुष्य जाति में प्रचलित दुर्बुद्धि को अपने समाज में न आने देने के लिए कटिबद्ध रहने का व्रत उन्होंने लिया हुआ था। छोटे छोटे लता गुल्म नन्हे मुन्ने बच्चे बच्चियों की तरह पंक्ति बनाकर बैठे थे। पुष्पों में उनके सिर सुशोभित थे। वायु के झोंकों के साथ हिलते हुए वे ऐसे लगते थे मानो प्रारंभिक पाठशाला में छोटे छात्र सिर हिला हिलाकर पहाड़े याद कर रहे हों। लबों पर बैठे हुए पशु पक्षी मधुर स्वर में ऐसे चहक रहे थे मानो यक्ष गंधर्वों की आत्माएं खिलौने जैसे सुंदर आकार धारण करके इस वनश्री का उद्गम गुणगान और अभिवंदन करने के लिए स्वर्ग से उतरे हों।
किशोर बालकों की तरह हिरण उछल कूद मचा रहे थे। जंगली भेड़ें, बरेड़ ऐसी निश्चिंत होकर घूम रही थीं, मानो इस प्रदेश की गृहलक्ष्मी यही हो। एक दिन गंगा के तट पर शिला पर बैठे पूज्य गुरुदेव को जीवन साधना का मार्मिक दिशा बोध मिला। जब शिला की आत्मा पूज्य गुरुदेव से संवाद करते हुए कुछ यूं बोली, क्या तुझे आत्मा में रस नहीं आता जो सिद्धि की बात सोचता है? भगवान के दर्शन से क्या भक्ति भावना में कम रस है? लक्ष्य प्राप्ति से क्या यात्रा मंजिल कम आनंददायक है? फल से क्या कर्म का माधुर्य फीका है? मिलन से क्या विरह में कम गुदगुदी है? पूज्य गुरुदेव से शिला की आत्मा ने कहा, तू इस तथ्य को समझ, भगवान तो भक्त से ओतप्रोत ही है। उसे मिलने में देरी ही क्या है? जीव को साधना का आनंद लूटने का अवसर देने के लिए ही उसने अपने को पर्दे में छिपा लिया है और झांक झांक कर देखता रहता है कि भक्त भक्ति के आनंद में सराबोर हो रहा है या नहीं। जब वह रस में निमग्न हो जाता है तो भगवान भी आकर उसके साथ रस नृत्य करने लगता है। सिद्धि वह है जब भक्त कहता है, मुझे सिद्धि नहीं, भक्ति चाहिए। मुझे मिलन की नहीं, विरह की अभिलाषा है। मुझे सफलता में नहीं, कर्म में आनंद है। मुझे वस्तु नहीं, भाव चाहिए। उतावली न कर, उतावली में जलन है, खीज है, निराशा है, अस्थिरता है, निष्ठा की कमी है, शुद्रता है। इन दुर्गुणों के रहते कौन महान बन सकता है? साधक का पहला चरण है, पहला लक्षण है धैर्य। धैर्य की रक्षा ही भक्ति की परीक्षा है। जो अधीर हो गया सो असफल हुआ। लोभ और भय के, निराशा और आवेश के जो अवसर साधक के सामने आते हैं, उनमें और कुछ नहीं, केवल धैर्य परखा जाता है। तू कैसा साधक है जिसने अभी इस पहले पाठ को भी नहीं पढ़ा? शिला की आत्मा ने बोलना बंद कर दिया। मेरी तंद्रा टूटी। इस उपालंभ ने अंतःकरण को झकझोर डाला। पहला पाठ भी कभी नहीं पढ़ा और चला है बड़ा साधक बनने। लज्जा और संकोच से सिर नीचा हो गया। अपने को समझाता और धिक्कारता रहा। सिर उठाया तो देखा उषा की लाली उदय हो रही है। उठा और नित्य कर्म की तैयारी करने लगा। ये साथियों परम पूज्य गुरुदेव के जीवन से जुड़ी घटनाओं का वर्णन है, जिसे गुरुजी ने खुद अपने शब्दों में अपनी पुस्तक में लिखा है। उन प्रसंगों का उल्लेख करके उनकी व्याख्या और उनका चरित्र चित्रण यहाँ पर इस अध्याय में किया गया है। ये अपने आप में साथियों बहुत ही मार्गदर्शक, बड़ा ही मार्मिक प्रसंग था। कैसे अनेकों श्रेष्ठ शिक्षण इन पंक्तियों में छिपे हुए हैं। कैलाश का, भगवान शंकर का, भुजंगधारी शिव का दर्शन किस प्रकार प्रकृति की गोद में गुरुजी कर रहे हैं। भगीरथ शिला का दर्शन, गंगोत्री से ऊपर गोमुख का दर्शन, जहां से मां गंगा की पावन धारा तीव्र वेग से निकल रही है और उसके पीछे सैकड़ों मील पीछे भगवान शंकर की जटा से निकल करके अंदर ही अंदर वो यहाँ उभरती है। इसके पूर्व और कहीं भी गंगा का दर्शन नहीं होता। प्रारंभिक दर्शन गोमुख से ही है। और कितना सुंदर वर्णन पूज्य गुरुदेव उस दृश्य का करते हैं, मानो माँ वात्सल्य में अपने दुग्ध का पान कराने के लिए अपने बच्चों को व्याकुल है। और फिर गंगा की बड़ी सुंदर विशालता कि उसने अपने आप को नीचे रखा ताकि नदी नाले उसमें सहयोग करते रहें और गंगा की धार कभी न टूटे। जो विनम्र है, जो झुकता है, जो दूसरों के सामने विनम्र बनकर रहता है, उसे कभी किसी भी प्रकार का अभाव नहीं होता और ना ही
किसी भी प्रकार की कोई हानि होती है। उन नदी नालों ने भी अपना अपना क्रम जो है संपन्न किया है, अपना योगदान संपन्न किया है। तत्पश्चात कितना सुंदर वर्णन वहां के प्राकृतिक दृश्य का। पुष्पों को झूमता लहलहाता देख गुरुजी के मन में छोटे छोटे बच्चों को हंसने मुस्कुराने सिर हिलाने का दृश्य दिख रहा है। उछलने कूदने वाले हिरणों को देखकर गुरुदेव को किशोर युवा खेलते कूदते दिखाई पड़ रहे हैं। उन भेड़ों को चलते हुए निश्चिंत चलते हुए देखकर वो गृहलक्ष्मी जैसी प्रतीत हो रही हैं। बड़े बड़े वृक्ष ये प्रहरी की भांति हैं कि जिस प्रकार अन्य तीर्थों और अन्य प्राकृतिक स्थलों को मनुष्य ने अपने स्वार्थ के कारण, अपनी आदतों के कारण सत्यानाश कर दिया, कहीं वो इस क्षेत्र में भी न घुस बैठे। ये कितना सुंदर वर्णन है। भोजपत्रों के विशाल वृक्षों को देखकर ऐसा गुरुजी को प्रतीत हो रहा है जैसे कोई साधु गेरुआ वस्त्र धारण करके बैठा हो। ये अति सुंदर संकेत है साथियों। ऐसा सुंदर भाव किसी साधक के मन में ही जागृत हो सकता है, जिससे कि शकरकंद के विषय में गुरुजी ने बताया अत्यंत मधुर स्वादिष्ट फल है और वह घास जैसा दिखता है। तत्पश्चात उसके विषय में भी उन्होंने वर्णन किया। फिर भोजपत्र की मोटी गांठें, उसे कूट करके चाय बनाने का, ये सारा का सारा विशाल वृक्ष उनको पिता और पितामह जैसे दिख रहे हैं। ये सारा निर्जीव तत्वों का सजीव चित्रण, सजीव वर्णन पूज्य गुरुदेव यहाँ कर रहे हैं। यानी अपने में भावना हो, भाव संवेदना हो, तो साथियों उस भाव संवेदना के कारण निर्जीव भी सजीव प्रतीत होने लगता है। ये निर्जीव भी सजीव दिखने लगता है। यानी कण कण में शंकर का दर्शन हो रहा है गुरुजी को। ये केवल और केवल साधक की दृष्टि ही इसे पहचान सकती है। भावना से भरे चर्म चक्षुओं के द्वारा ही इन्हें जाना जा सकता है। ऐसा सुंदर वर्णन पूज्य गुरुदेव ने किया है। और फिर अंत में साधक के लिए कितनी सुंदर बात यहाँ पर लिख करके रख दी उन्होंने कि साधक के मन में भाव कैसा हो कि जब वह रस में निमग्न हो जाता है तो भगवान भी आकर उसके साथ रस नृत्य करने लगते हैं। सिद्धि वो है जब भक्त कहता है मुझे सिद्धि नहीं भक्ति चाहिए, मुझे मिलन की नहीं विरह की अभिलाषा है, मुझे सफलता में नहीं कर्म में आनंद है, मुझे वस्तु नहीं भाव चाहिए, उतावली मत कर, ऐसा गुरुजी लिखते हैं। तो इसका तात्पर्य ये है साथियों कि हम सभी साधकों के मन में भी ऐसा भाव होना चाहिए कि हमें सफलता नहीं कर्म में आनंद लेने की आवश्यकता है, हमें मिलन नहीं विरह की अभिलाषा का सुख लेने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी सिद्धि भगवान की निस्वार्थ भक्ति है। इससे बड़ी सिद्धि कोई नहीं। जो साधक है उसके लिए झकझोर देने वाली बात कि सिद्धियों की बात क्यों सोचते हैं साधक, उन्हें तो अपनी अंतरात्मा में ही रस लेना चाहिए। भगवान के दर्शन से बढ़कर के कौन सी लक्ष्य प्राप्ति है? क्या लक्ष्य प्राप्ति से क्या यात्रा मंजिल कम आनंददायक है? आदि ऐसे अनुभवजन्य प्रकरण इन पंक्तियों में हैं साथियों, जो हम सबको कृतार्थ कर रहे हैं। अब एक शिव संहिता का श्लोक है, वपुषः कांतिरुत्कृष्टा जठराग्नि विवर्धनम आरोग्यम च पटुत्वम च सर्वज्ञत्वम च जायते। अर्थात आत्म साधना से शरीर की कांति उत्पन्न होती है, जठराग्नि बढ़ती है, शरीर निरोग होता है, पटुता और सर्वज्ञता प्राप्त होती है तथा सब वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है। इस तरीके से साथियों ये अध्याय पूरा हुआ। अब अगला अध्याय हम लोग कल ही पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। गा, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि।